Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will learn how to analyze two sample testing of hypothesis using SPSS. SPSS पे आपने टू सैंपल टी टेस्ट जो है या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है वो यूज करना है। अच्छा, टू सैंपल टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, दो पॉपुलेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। μ1 और μ2 पॉपुलेशन मीन्स जो है, पिछले चैप्टर में हमने सिर्फ एक पॉपुलेशन मीन को कंपेयर किया था किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दो पॉपुलेशन मीन्स को आपस में कंपेयर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें, H0 है μs इज लेस देन इक्वल टू μf और H1 है μs इज ग्रेटर देन μf। तो ऐसे ही μ1 μ2 या μs μf ये दो पॉपुलेशन मीन्स है जिनको हमने कंपेयर करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये 47 क्वेश्चन नंबर जो है इसको देखें। 47 क्वेश्चन नंबर, कमर्शियल बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी इज स्टडीइंग द यूज ऑफ इट्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज वेदर यंग एडल्ट्स under 25 years use the machines more than senior citizen. To investigate further, samples of customers under 25 years of age and customers over 60 years of age were selected. The number of ATM transactions last month was determined for each selected individual and the results are shown below. At 0.01 significance level, can bank management conclude that younger customers use the ATMs more? तो यंगर कस्टमर्स जो है अंडर 25 है और ओवर 60 जो है सीनियर सिटीजन जो है वो ओवर 60 है। तो हमने अंडर 25 या यंग कस्टमर्स जो है हमने उनको देखना है क्या वो सीनियर सिटीजन से ज्यादा एटीएम मशीन्स पे जो ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अगर हम अंडर 25 को पॉपुलेशन 1 कह दें और ओवर 60 को पॉपुलेशन 2 कह दें, तो हम μ1 और μ2 को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, या μ25 μ60 उसका नाम रख लें, या आपकी मर्जी है। दोनों पॉपुलेशंस को आपस में हमने कंपेयर करना है जी। हमें इसमें सबसे पहले H0 H1 बनाएंगे, जैसे कल भी हमने बनाया था। तो इसका H0 H1 क्या होगा? H0 μ1 इज, अच्छा यहाँ पर आपने वो जो हमारा तरीका है चैप्टर 10 में आपने पढ़ा, मोर का लफ्ज आ रहा है। तो मोर का लफ्ज जो है वो ग्रेटर देन का सिंबल होता है, तो वो कहाँ जाएगा? H0 में जाएगा, H1 में जाएगा, H1 में जाएगा। तो सबसे पहले हम H1 बनाएंगे। H1 है μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो ये जो हमारा H0 बनेगा उसके अपोजिट बन जाएगा μ1 इज लेस देन आर इक्वल टू μ2। ये आपका H0 और H1 बन गया। उसके बाद अल्फा की वैल्यू है 0.01, उसने 0.01 दे दी। अब हमने ये हमारे पास दो बातें मेन थी जो हमने H0 H1 भी बना लिया, अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, डाटा भी मौजूद है। अब हमने डाटे को एंटर करना है SPSS के अंदर। आसान से एक तरीका ये होता है कि आप इसको कॉपी कर लें इस डाटे को और उसके बाद इसको ले जाएं आगे उसमें एक्सेल के अंदर या MS वर्ड के अंदर। तो आपका इजी वे होता है, हर बंदा अपने तरीके से करता है। तो मैं तो आमतौर पर पहले इसको लेके जाता हूँ उसमें MS वर्ड में, वहां से टैब देके इसको बाद में कॉपी पेस्ट करता हूँ एक्सेल के अंदर, वो हमारे पास इजी होता है। तो उसके बाद एक्सेल SPSS में लाता हूँ। ये SPSS में मैं डाटा लेकर आया हूँ, ये जरा देख लें। सबसे पहले वेरिएबल व्यू में जाके हमने दो वेरिएबल बनाए। नंबर 1 था एज ग्रुप, यानी कि हमने जो है अंडर 25 का और ओवर 60 का वो किया। एज वेरिएबल का नाम रखा और उसके अंदर ये वैल्यूज जो है यहाँ पर आकर हमने 1 के लिए यहाँ 1 लिख के तो यहाँ पे अंडर 25 लिखा और ऐड कर दिया। उसके बाद 2 लिख के ओवर 60 लिखा और ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, अंडर 25 और ओवर 60 की। उसके बाद दूसरा वेरिएबल ट्रांजैक्शंस है। ट्रांजैक्शन दूसरा वेरिएबल जो हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल है, इसका जो मेजरमेंट लेवल है इसका होगा एज का, ये हमारे पास ऑर्डिनल है। और ये जो दूसरा मेजरमेंट लेवल स्केल है ट्रांजैक्शन का, ये स्केल होगा। ये दो हमारे मेजरमेंट लेवल्स हैं, ऑर्डिनल और स्केल। अब हम डाटा व्यू में चले गए और वो डाटा एंटर कर दिया। कैसे किया हमने? सबसे पहले एज का 1 के जो 1 लिखा और उसके सामने ट्रांजैक्शन लिखी। फिर उसके बाद एज 2 जो ग्रुप 2 का, उसके सामने उसकी ट्रांजैक्शन लिखी। ये सिंपल तरीका है। एज में जितने ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर हम ले जाते हैं
और हर ग्रुप के सामने सिर्फ वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो उस ग्रुप की है। जैसे ये ट्रांजैक्शन जो है, अगर हम आप इसको देखें तो हमारे पास 10, 10, 11 से लेकर 9 तक, तो 10, 10, 11 से लेकर 9 तक ये जो यहाँ तक हमने 1 के सामने लिखा है, उसके बाद आप बाकी वैल्यूज 2 के सामने लिखिए। तो ये हमारा, इसको फैक्टर बोलते हैं, ये ग्रुपिंग वेरिएबल इसको बोलते हैं। ये ट्रांजैक्शन जो है इसको कंपेयर करने के लिए इस ग्रुप के लिहाज से। अच्छा, ये हमने डाटा एंटर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और कंपेयर मीन्स में गए। कंपेयर मीन्स में जाकर इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वन सैंपल टी टेस्ट, आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक एज है और दूसरा ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन जो हमारा टेस्ट वेरिएबल है उसको यहाँ पर लेकर गए, और दूसरा ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा एज है उसको यहाँ लेकर गए। अब उसने एज के सामने देखे दो क्वेश्चन मार्क्स भी आ रहे हैं, दो डिफाइन ग्रुप्स करेंगे और हम बताएंगे कि हमने एक के लिए 1 वैल्यू लिखी है, ग्रुप 2 के लिए 2 वैल्यू लिखी है। तो ये 1 और 2 यहाँ पे एंटर किया और कंटिन्यू कर दिया। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाकर हम अल्फा जो है हमारा है 0.01 है। अच्छा, एक बात जो है लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, आज दोबारा सुने कि हमारा जो SPSS है ये 2 टेल टेस्ट के लिहाज से रिजल्ट देता है, 2 टेल टेस्ट के लिहाज से रिजल्ट देता है। यहाँ के हमारा, यहाँ पर हमारा तो है वो 1 टेल टेस्ट है। हमने अपर साइड जो है, जैसे अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये जो अल्फा हमारा है 0.01, ये अपर टेल में चला जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.01 होगी। अच्छा, अब हमने क्या कर रहे हैं, हम करते क्या थे, पहले यहाँ पर एक टी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एक टी वैल्यू हम इस डाटा से कैलकुलेट करते हैं, उनको आपस में कंपेयर करते थे। तो टी इज ग्रेटर देन टी, उसके बाद जो टेबल जो कैलकुलेटेड वैल्यू को, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमारी टेबल वैल्यू है जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिहाज से हम टी वैल्यू हम टेबल से फाइंड करते थे। अब हम यहाँ पर हम टी वैल्यू सिर्फ ये वाली कैलकुलेट करते हैं और दूसरी टेबल वाली नहीं फाइंड करते, बल्कि सिंपली हम क्या करते हैं, पी वैल्यू हमें सॉफ्टवेयर दे देता है, हम उस पी वैल्यू को कंपेयर करते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा हमारे पास 0.01 है। अच्छा, दूसरी मैंने बताया था कि 2 टेल टेस्ट जो यूज करता है। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो टी है 0.01 के अगेंस्ट जो आ रहा है ये वाली वैल्यू, इसके अपोजिट यहाँ पर एक और टी माइनस टी जो होता है। अगर ये वाली वैल्यू भी 0.01 हो तो अल्फा और एल हम दोनों को जमा करेंगे तो ये 0.02 हो जाएगा। तो 0.02 का मतलब है अगर हम 2 टेल टेस्ट में 0.02 रखेंगे और 1 टेल टेस्ट में 0.01 रखेंगे। अब 2 टेल टेस्ट क्या SPSS कर रहा है, तो हम 2 टेल टेस्ट में वहां पे 0.02 के लिहाज से देखेंगे। 0.02 के लिहाज से देखेंगे तो ऑप्शन में जाएं तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज है वो 98 हम डालेंगे, 99 या 95 नहीं डालेंगे। 98 क्यों डालेंगे, 0.01 को ऐड किया 0.02 हुआ, तो 1 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 0.98 यानी कि 98%। तो 98% कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे डाला और कंटिन्यू किया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखें तो ये ग्रुप स्टैटिस्टिक्स है और ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स टेस्ट है। ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में देखें तो अंडर 25 के लिए उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है और उसका मीन की वैल्यू 10.37 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2.26385 है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है ये कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को अंडर रूट ऑफ n से हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.80039, ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला भी आपको याद होगा। अंडर रूट ऑफ n के साथ डिवाइड करते हैं अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को तो स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। और ये ओवर 60 जो है उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 थी, उसका मीन 5.6364 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.46060 और उसका स्टैंडर्ड एरर 0.74190। ये है उसकी ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपके दोनों ग्रुप्स की स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका मीन, उनका स्टैंडर्ड एरर, उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारा उसने डाटा यहाँ पर दे दिया। उसके बाद नीचे वाला रिजल्ट है इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। यहाँ पे उसने टेस्ट किया है टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स, इसको बोलते हैं। यहाँ उसने लिखा हुआ भी है टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स, और यहाँ पे है लीविन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस जो है उसको भी हमें पहले देखते हैं, बाद में फिर टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स के लिए। अच्छा, कैसे हम देखते हैं लीविन्स टेस्ट जो होता है वो एफ स्टैटिस्टिक के जरिए से लगता है। यहाँ उसने एफ की वैल्यू कैलकुलेट की है 0.534
और सिग SIG उसकी जो पी वैल्यू आई है 0.475 आई। तो ये हमारे पास एफ स्टैटिस्टिक के लिए यहाँ पर जो है इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस के लिए हमारे पास दो हाइपोथेसिस है, इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड। तो ये इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, अगर हमारे पास इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम वाला H0 है और ये H1 है, तो अगर H0 एक्सेप्ट हो जाएगा तो हम इसके सामने वाली जो टी स्टैटिस्टिक और उसकी पी वैल्यू यूज करेंगे। और अगर इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड सिलेक्ट होता है तो फिर हम ये वाली टी और इसके बाद 0.001 ये वाली पी वैल्यू यूज करेंगे। अब हम देखते हैं ये एफ की जो पी वैल्यू है 0.475। तो अगर इसको हम पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करें तो अल्फा से अगर तो लेस होगी तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर ये अल्फा से बड़ी होगी तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये 0.475 जो है अल्फा से बड़ी है। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा 0.05 उसके लिए एफ के लिए रख लें या 0.01 रख लें, ये दोनों ठीक है, लेकिन आमतौर पे हम एफ के लिए 0.05 रखते हैं। तो ये 0.05 से बड़ी है वैल्यू, इसलिए हम इसके सामने वाली हम कहेंगे कि H0 इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड जो एक्सेप्ट हुआ है, तो इसलिए इसके सामने वाली जो टी वैल्यू और उसके सामने वाली पी वैल्यू टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स के लिए हम उसको यूटिलाइज करेंगे। अब हमने देखा तो ये 0.475 जो अल्फा से बड़ी है, तो हमने यही वाला टी 4.282 ले लिया और उसके सामने पी वैल्यू है 0.001। तो पी वैल्यू 0.001 आ गई। ये है टू टेल टेस्ट की। अब वन टेल टेस्ट के लिए हमने जो यूज करते हैं, यहाँ पर देखें तो हमने तो सिर्फ ये राइट वाली जो एरिया है अपर टेल वाला, इसकी वजह से हमने सिर्फ अपर टेल वाला एरिया देखना है। तो हमने उस 0.001 को 2 पे अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 0.001 over 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.0005। तो 0.005 जो एक्चुअली पी वैल्यू आ गई है वन टेल टेस्ट के लिए, उसको 2 पे डिवाइड किया तो ये अपर टेल में चलेगी। अपर टेल में क्यों चलेगी, हमारे पास जो H1 का जो सिंबल है वो ग्रेटर देन है, तो इसलिए अपर टेल में जाएगी। अगर वो लेस देन होता तो हम लोअर टेल में देखते, लेकिन पी वैल्यू चूंकि 0.005 दोनों में बराबर ही जानी है, तो 0.005 इज लेस देन अल्फा 0.01। तो ये 0.005 अल्फा 0.01 से लेस है, लिहाजा हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया। सिंस पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा सो रिजेक्ट H0। तो जब H0 को रिजेक्ट किया तो हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया, H1 को एक्सेप्ट कर लिया। तो H1 क्या है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, और μ1 क्या है, μ1 है हमारे पास अंडर 25। अंडर 25 इज एज जो है यंग जो कस्टमर्स हैं उनका मीन जो है ओवर 60 यानी कि सीनियर सिटीजन्स के मीन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अंडर 25 के जो लोग हैं वो ज्यादा ATM ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया। एक्चुअली ये गलती से कहीं आप समझ ना लें, मैंने अंडरलाइन किया था, कहीं आप समझ ना लें कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये सिर्फ ग्रेटर देन है इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। एनीहो ये हमारा H1 जो है एक्सेप्ट हो गया है, और H1 का एक्सेप्ट का इसका मतलब ये है कि अंडर 25 के जो लोग हैं वो ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं ओवर 60 की निस्बत। तो आज का यही हमारा ये लेक्चर था, ये कंपेयरिंग टू पॉपुलेशन मीन्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।